ये वो स्कूल थे जिन स्कूलों में असातिज़ा की शॉर्टेज थी और जहाँ पे बच्चे पिछले 75 साल में 60, 50, 35, 20 से ज़्यादा कभी नहीं हो सके। आज आप देखें पिछले 4 महीने में सीएम साहबा के विज़न के अकॉर्डिंगली और दिन रात मेहनत की है मिनिस्टर साहब ने, तो पिछले 4 महीने के अंदर 1.5 लाख बच्चा वहाँ पे एनरोल हुआ है और 60,000 लोगों को उसके नतीजे में जॉब्स मिली हैं। ये वो लोग हैं, कोई रैंडम लोग नहीं है, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, 40 साल के कम उम्र के वो लोग जिन्होंने बीएड्स किए, एमएस किए। अब बीएड तो वो बंदा करेगा ना जिसने टीचर बनना है। अब वो डॉक्टर तो नहीं बन सकता, वो इंजीनियर तो नहीं बन सकता, उसने बीएड किया टीचर बनने के लिए। लेकिन 2018 से लेकर 2022 4.5 साल तक एक टीचर पंजाब में भर्ती नहीं हुआ। उन लोगों की एज ज़्यादा हो गई। अब उनके लिए क्या सोल्यूशन था कि प्राइवेट सेक्टर में 5,000 10,000 की जॉब करें। तो उसके मुकाबले में सीएम साहबा ने और मिनिस्टर साहब की टीम ने एक विज़न लेके आए जो इससे पहले अनप्रेसिडेंटेड था कि उन लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, उन लोगों को ये चांस दिया जाए कि वो तालीम के सिपाही बने और वो स्कूलों को खुद चलाएं, अपने लिए रोज़गार के मौके पैदा करें। कितने पैसे लगते हैं मुजम्मल साहब? देखिए इससे पहले, अच्छा ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 650 रुपया पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन दे रही थी पर स्टूडेंट उन स्कूल्स को चलाने के लिए। लेकिन आज आप देखें मिनिस्टर साहब ने स्पेशल इंटरवेंशन की, सीएम साहबा से रिक्वेस्ट की, इन वेरी काइंड ऑफ हर, उन्होंने उसी वक्त उसको अप्रूव किया कि 650 रुपया पर बच्चे के साथ तो किसी सूरत में भी स्कूल अच्छे तरीके से नहीं चल सकता। उसको फौरी तौर पर 1200 किया गया और वो बेसिक है। फिर उसको परफॉर्मेंस बेस किया गया कि आप अपने स्कूल में वॉशरूम ऐड करें, 100 रुपया पर बच्चा ऐड हो जाएगा। आप कंप्यूटर लैब ऐड करें, 100 रुपया पर बच्चा ऐड हो जाएगा। आप बच्चों के लिए स्विंग्स, झूलों का बंदोबस्त करें, 100 रुपया पर बच्चा ऐड हो जाएगा। और ये दिस ब्रैकेट गोज अप टू 1800। आप ये देखें, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, पूरी दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है। पैसे देने हैं? कोई पैसे नहीं देने, यही तो इसकी खूबसूरती है। और आज आप उन स्कूलों को जाके देखें, मैं आपसे स्कूलों की लिस्ट शेयर करता हूं और बिल्कुल हमें बताए बगैर जाएं, इस तयक्कुन के साथ, और जाके उनसे पूछें यंग एंटरप्रेन्योर्स को स्कूल मिले, इंडिविजुअल्स को स्कूल मिले सेकंड प्रायोरिटी पे, नंबर 3 पे एजुकेशनल चेंज को स्कूल मिले, और आखिर में जो स्कूल बचे वो एनजीओज को दिए गए। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा भी बिल्कुल गलत है कि जनाब ये एनजीओज को बांटे जा रहे हैं और सिफारिश पे बांटे जा रहे हैं। मैं दोबारा ये इस बात को कहता हूँ, कोई एक स्कूल ऐसा साबित नहीं किया जा सकता 11,000 स्कूलों में जो मिनिस्टर साहब के कहने पे, जो सीएम साहबा के कहने पे, जो सेक्रेटरी साहब के कहने पे, किसी एक बंदे के कहने पे भी दिया गया। मिनिस्टर साहब, मैं छोटी सी आपको ये अभी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के फ़ोन पे मैं रिसीव हुआ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे थ्रू फेशियल रिकग्निशन बेस्ड कैमराज हमने, ये मैं लेता हूँ सर, इसको ये देखिए बेटे, कैसे फेशियल रिकग्निशन बेस्ड कैमराज ने उसे डिटेक्ट किया जो पीछे मुड़ के बच्चों के साथ। ये हवेली लखा ओकाड़ा के सेंटर है जिसे हमने थ्रू टेक्नोलॉजी, और ये देखें कि हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के उस बच्चे को यूएमसी बना के एक्शन भी कर। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू जी पीपल रिस्पॉन्स। मैं आपको एक दावत दूंगा कि आज ही आप अपनी टीम भेजें, हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप लाहौर बोर्ड में टीम भेजें, 49A लॉरेंस में टीम भेजें। आप चेक करें कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की मदद से इंश्योर किया जा रहा है कि बूटी माफिया का मुकम्मल कलाकमा किया जाए। और मिनिस्टर साहब वो जो स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है उसके हवाले से एक बात करना चाह रहे हैं, वो आप इनसे प्लीज़ बट साहब यही कि आम बच्चा स्कूल में, सादा अल्फाज में आपको बता देता हूँ, 4,000 में सरकार को पढ़ता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम 1,500 रुपये, 1,600 रुपये, 1,700 रुपये दे रहे हैं। वो स्कूल जो 5,700 हमने सितंबर में दिए, उनकी इनरोलमेंट 2.25 लाख पे फंसी हुई थी। कब से? कई दहाइयों से। वही स्कूल, वही शहर, वही गांव, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ ये किया कि सिकंदर वहाँ पे उस्ताद हैं और सिकंदर वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हमने वहाँ सोचा कि वहाँ पे भट्ट साहब ने मास्टर्स किया हुआ है, अलीना ने बैचलर्स किया हुआ है और सकीना ने भी बैचलर्स किया हुआ है। हमने उन तीनों को मौका दिया, वो वहीं की पढ़ी हुई थी, उन्होंने वो स्कूल टेक ओवर किया। 60% कॉस्ट भी सेव की, क्योंकि हमें तो 4,000 में पढ़ रहा है और फिर नहीं पढ़ाया जा रहा। उन्हें हमने 15-1800 दिए, वही 2.25 लाख इनरोलमेंट आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख के करीब पहुंच गई है सिर्फ 4 महीने के अंदर। और आपके टैक्स पेज के पैसों के हमने अरबों रुपए भी बचा दिए। 1 रुपया फीस चार्ज नहीं हो रही, एक किताब उन्हें ख़रीदनी नहीं पड़ रही। और टीचर्स सैलरी का कंपोनेंट में उस पर आपको बताना चाह रहा था कि वो साथसा, वो बच्चियाँ जिन्हें 5-5, 6-6 हज़ार दिया जाता था महीने का, उन्हें हम फ़ौरन से मिनिमम 4-5 आवर्स के अगेंस्ट 20,000 पे ले गए। और इसके साथ साथ जिस तरह हमने कहा कि स्किल्स वो पढ़ाएं, तो
तो सज़ा और जज़ा का निज़ाम भी तो होना चाहिए ना। मैं स्कूल अच्छा चला रहा हूँ, मुझे भी उतने पैसे, सर मुजम्मिल अच्छा नहीं चला रहे, उन्हें भी इतने पैसे, तो मुझे क्या मोटिवेशन है कि मैं स्कूल को अच्छा चलाऊँ, मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ। तो मेरे लिए फर्दर 300-400 रुपये रखे गए कि अगर मैं स्किल्स शुरू करूँ, वहाँ पे बच्चियों को किसी किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी देता हूँ, वहाँ पे कंप्यूटर लैब, IT लैब, और उससे बड़ी बात यह है कि ये 13,000 स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स थे। मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ कि किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि प्राइमरी तक क्यों, 5वीं के बाद वो बच्ची किधर जाएगी, अगर उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है वो कहाँ से लाएगी, अगर उसके पेरेंट्स के पास सवारी नहीं है वो कैसे छोड़ के आएंगे, अगर उसके पास वसाइल नहीं है। तो हमने ये 13,000 स्कूल्स प्राइमरी से डायरेक्ट एलिमेंट्री की। अगर आप इन 13,000 स्कूल्स की जो अपग्रेडेशन है इसकी कॉस्टिंग निकालें तो कई अरब रुपए बनते हैं जो हमने एक गो में। और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि वो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो सर मुजम्मिल कह रहे थे कि 1 लाख नौजवानों को 4 महीने के अंदर स्कूल्स का मालिक बनाना, अच्छे तरीके से चलाना, और फिर उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी डिजिटल हो गई है। सो फेशियल रिकग्निशन पे अटेंडेंस आ जाती है, कोई AEO रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई MEA रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेप्यूटी DO CO मॉनिटरिंग वो ज़रूर करें, बट एक निज़ाम ही इस तरह का बना दिया, इसे कहते हैं पॉलिसी मेकिंग। वरना क्या होता था, आएँ 50,000 टीचर्स भर्ती करें, भर्ती करने के बाद उनकी सैलरी स्ट्रक्चर शुरू हो जाए, उसके बाद वो जंग शुरू हो जाए कि मैं तो जंग भर्ती हुआ था जी, मेरी शादी इस्लामाबाद हो गई, मुझे वहाँ भेजें। उसका भी राइट है बिकॉज उसकी शादी हो गई है, वो कैसे वहाँ पे रहे। बट वादे, तनख्वाहें, फंड्स तो बच्चों को पढ़ाने के दिए जाते हैं, मिनिस्टर को खुश करने के लिए नहीं जाते, डिपार्टमेंट को खुश करने के लिए नहीं दिए जाते। सो वो पहली दफ़ा शिफ्ट जो है डिपार्टमेंट से और मिनिस्ट्रीज से जब बच्चों की तरफ किया गया, रिजल्ट्स आपके सामने, हर चीज़ ऑनलाइन है। वरना यहाँ बैठे होते थे किताबें लेके, रजिस्टर लेके। ये देखिए, ये चीफ मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम है, मैं और डॉक्टर साहब और सर मुजम्मिल आपके साथ आएंगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, एलिजिबल स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, ये QR कोड है, स्कैन करें, अप्लाई करें, कहानी ख़त्म। करोड़ों पेपर्स भी बचाए हैं, ट्रांसपेरेंट भी निज़ाम बनाया है, और आप देखें कि ये सारी चीज़ें डस्का के अंदर भी उसी तरह से फ्लो कर रही हैं जिस तरह से ये जो बच्चों के क्वेश्चन पेपर हैं, इसका भी कोई हल निकाला है सर? ये वेस्ट हो जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पेपर? जो एग्जाम के हम क्वेश्चन पेपर देते हैं। बट साहब, इसका पहले जो सर्कल चल रहा है बोर्ड्स के अंदर, वो तो उसके अंदर तो बड़ी मिनिमल इन्वेंशन है, बट हम चाहते हैं कि हम इसका कोई रिसाइकलिंग का ऐसा तरीका लाएं। इवेंचुअली तो गैजेट्स और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको पता है जब मिलियंस ऑफ बच्चों के लिए ख़रीदनी हो अक्रॉस द बोर्ड, तो उसका रिसाइकलिंग हम इस तरह का निज़ाम लाना चाहते हैं कि जिस तरह हमने पहली दफ़ा किताबों की प्रिंटिंग 13 अरब से कम करके 6-6.5 अरब में कैसे की, हमने रिसाइकिल पेपर अलाउ कर दिया। तो इस तरह की इंटरवेंशंस करके इसे कॉस्ट मिनिमाइज़ करना चाहते हैं कि माहौल का भी फ़ायदा हो, इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहे और बच्चों का भी। ये बच्चों के लैपटॉप कब आएंगे? सर, एप्लीकेशन शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और डॉक्टर साहब कल देख रहे थे कि मिलियंस में बच्चों ने विज़िट कर ली है, 40,000 के करीब एप्लीकेशन सबमिटेड हैं। सो 15 दिन के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन है। आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से ये भी बताना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि डिग्री कॉलेजेस की बच्चियों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं जिस तादाद में वो डिज़र्व थे। पहले ये होता था कि मेजर शेयर जाता था यूनिवर्सिटीज़ को, और ये बच्चियाँ जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हैं। अब डस्का की बच्ची के लिए व्हाट्सएप इनसे पूछें, या आपके सामने बच्चियाँ खड़ी हैं कि इनसे पूछें कि 2.5 लाख का लैपटॉप ख़रीदना आसान है, नहीं ख़रीद सकते।